हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टेशन। आज की वीडियो में बना रहा हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अबाउट बैचलर्स। आप लोग जब बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आज डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला आपके पास डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट आपका होना चाहिए। पासपोर्ट से रिलेटेड मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आपका पासपोर्ट के ऊपर जो नेम और सर नेम है वो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। आप उसको डबल क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें, बार उसको देख लें, क्योंकि ये आपके वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा इशू होता है अगर आपका सर नेम मैच नहीं करे आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ या कोई भी नाम में इशू हो। तो ये नाम आपने पासपोर्ट से रिलेटेड देख लेना है। और पासपोर्ट की मिनिमम जो एक्सपायरी है वो 6 मंथ की होनी चाहिए। आप उस पासपोर्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। और इसी के साथ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर के लिए मैं आपको बता दूं कि वो बैकग्राउंड आप उसका वाइट होना चाहिए। इसी के साथ जो बाकी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमारे पास मैट्रिक और इंटर की ट्रांसक्रिप्ट और उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कॉलेज का रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। कॉलेज से हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हमारे पास एक अपनी सीवी होनी चाहिए। और सीवी होनी चाहिए हमारे पास यूरोपास की। यूरोपास की सीवी आपको कहाँ से मिलेगी, वो उसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से किसी भी टेम्पलेट के अंदर अपनी सीवी बना के डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इन डॉक्यूमेंट्स आपके पास जमा हो गए। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने करना क्या है? सबसे पहले जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका इंटर, आपका मैट्रिक, आपके ये कोई 4 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका सर्टिफिकेट मैट्रिक का, इसी तरीके से आपकी इंटर की ट्रांसक्रिप्ट और उसका सर्टिफिकेट। आपने ये चारों डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं सबसे पहले अपने कंसर्न बोर्ड से। अब आप कराची बोर्ड से पढ़ रहे हैं, सक्खर बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप मुल्तान बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने इंटर और मैट्रिक किया है, आपने उनके पास जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है, अटेस्ट करवाने हैं उनसे। अटेस्ट करवाने के बाद अपने वो डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर आईबीसीसी के ऑफिस जाना है। आईबीसीसी इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो आपकी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी इक्विवेलेंसी निकाल कर देती है कि ये जो आपकी एजुकेशन है वो कितने ईयर्स पर है। लाइक आपने इंटरमीडिएट किया है किसी भी कॉलेज से तो ये कितने ईयर्स के इक्वल है। वो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हमारी होती है, तो वो उसकी इक्विवेलेंसी निकाल कर उसको अटेस्ट करके हमें देते हैं। अब आपने ये 4 डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लिए, उसके बाद आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपने नादरा से एफआरसी निकलवानी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपने इनकम सर्टिफिकेट अपना एफबीआर से निकलवाना है। अगर आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं या आपकी वालदा आपकी स्पॉन्सर है तो आपने एफबीआर में उनको रजिस्टर करवाने के बाद आपने उनका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। और आपने इनकम सर्टिफिकेट एफबीआर से, एफआरसी नादरा से, और आपके ये डॉक्यूमेंट्स बोर्ड और आईबीसीसी से अटैच्ड हुए हुए 4 डॉक्यूमेंट्स ये आपके हो गए। एफआरसी और एफबीआर का डॉक्यूमेंट मिलाकर ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए। इन 6 डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाना है। आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने। वो अटेस्टेशन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए बिल्कुल कंप्लीट। आपने उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो वीडियो है मैं आपको एक डिटेल वीडियो उसके अंदर बना कर दूंगा कि आपने किस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, किस तरीके से आपने अपनी अमाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक बड़ी डिटेल वीडियो, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। तो बस मैं आपको उसका एक ओवरव्यू ऊपर से दे देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपने कितनी अपनी रखनी है। आपने अपनी जो हमारी पिछले 2 साल से चलती हुई आ रही है उसके अंदर था 5200। लास्ट ईयर की जो रिक्वायरमेंट थी बैंक स्टेटमेंट की वो 6200 थी। और इस साल की जो रिक्वायरमेंट है वो 7200 यूरो है। तो आपने ये अपने पाकिस्तान के पीकेआर अकाउंट के अंदर रखने हैं और उसके अंदर अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। इसके अलावा जितने भी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो जस्ट फिर उसके बाद आपके फॉर्म्स वगैरह रह जाते हैं, आपने वो कंपाइल करने और आपकी वीज़ा फाइल भी रेडी हो जाएगी। इस सब के साथ सिर्फ लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप ये सारे प्रोसेस करवा रहे हो तो उसमें ना रहे कि ये प्रोसेस करवाने के बाद हम अपना एडमिशन अप्लाई करेंगे। इसके अंदर ये प्रोसेस अटेस्ट होने में इन सारी चीज़ों के अंदर ये टाइम टेकन होता है। तो उसके अंदर अगर आप ये चीज़ें जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ साथ लेके चलते रहें, आप अपना अप्लाई कर दें। आप जब भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं
जो भी डेडलाइन होती है उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दें, क्योंकि ऑन द अप्लाई आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हुए हुए हो। अप्लाई कर दें, यूनिवर्सिटी 60 वर्किंग डेज़ लेती हैं आपको रिप्लाई करने के लिए कि आप एक्सेप्टेड हो गए या नहीं हो गए, XYZ जो भी आपकी कंडीशन बनती है। तो उसके अंदर साथ साथ उसके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते रहें, चीज़ें करते रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।